नमस्ते, वेलकम टू ऑल माय न्यू वीडियो। 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। योगा में ऐसा क्या है जो वर्षों वर्ष उपरांत भी आज उसकी प्रासंगिकता हूबहू बनी हुई है। आज हम लोग योगा के दर्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि योग दर्शन क्या है। योगा का समझने से पहले हमें योगा YOGA योगा शब्द के अर्थ को समझना होगा। योगा शब्द या योग शब्द संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो योग हमारे जीवन में क्या जोड़ता है? योग हमारे जीवन में शरीर में सांसों को जोड़ता है, मन में जोड़ता है स्मृतियों को, मन में जोड़ता है चेतना को, और योग हमको जीवन को सुचारू रूप से जीने की कला सिखाता है। योग जीवन का वह दर्शन है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच में सामंजस्य बैठाता है। योग बैलेंसेस अ हार्मनी बिटवीन द माइंड, बॉडी एंड सोल। तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपनी एक पुस्तक योग सूत्र में योग दर्शन के बारे में विस्तृत चर्चा की है, और किसी भी दर्शन को हम उसके 3 पहलुओं पर जो है वो कसते हैं। सबसे पहला होता है हमारा तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में हम लोग योग भी जो है सांख्य दर्शन का एक प्रैक्टिकल पार्ट है। सांख्य, जिससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो सांख्य दर्शन के बारे में था। सांख्य दर्शन जिन चीज़ों को थ्योरेटिकल रूप से बताता है, योगा उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सांख्य में भी 25 तत्व थे और योगा में भी 25 तत्वों का ही समावेश है। बस जब सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, और योग दर्शन में हम ईश्वर के बारे में जानते हैं। योग एक आस्तिक दर्शन है, एक थीस्टिक फिलॉसफी है। योगा में भी वही 25 तत्व हैं, प्लस ईश्वर को हम अगर जोड़ देंगे तो योग दर्शन का तत्व मीमांसा आ जाएगा। अब एपिस्टेमोलॉजी या फिर ज्ञान मीमांसा। योग दर्शन को योग चित्त वृत्ति निरोध माना गया है, यानी कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में हमारे बीच में है। तो अब चित्त क्या है और चित्त की वृत्तियां क्या हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चित्त क्या है? प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनता है। क्या बनता है? इसके से बनता है अहंकार, मन, और यही मन और अहंकार है हमारा चित्त। तो चित्त की वृत्तियां क्या हैं? यानी चित्त की वृत्तियां बहुत सारी हो सकती हैं, यानी कि राइट कॉग्निशन या फिर प्रमाण, जो भी कुछ हमारी इंद्रियों के उसमें कांटेक्ट में आता है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है सही है या गलत है, झूठ है या सच है। जिसको भी अगर हम किसी ठंडी चीज़ पर हमारा हाथ जो है वो लग जाए तो हम उसको कहते हैं, ठंडी और गर्म चीज़ पर हम उसको तापमान का हम उसका पता लगाते हैं। और वैसे ही कोई चीज़ सही हो सकती है या गलत हो सकती है, इसको जो है वो कॉग्निशन या फिर राइट कॉग्निशन कहते हैं। इस तरीके से रॉन्ग कॉग्निशन भी होता है, मतलब कि कोई चीज़ का हम उत्तर केवल यस और नो में देते हैं। किसी चीज़ को हम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन, मतलब हम कोई किसी भी प्रकार का हमें कोई संज्ञान नहीं है, उस समय हमारा अवचेतन मन हमारा साथ दे रहा है, उसको कहेंगे एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन। और चौथी और अंतिम चीज़ जो है वो चित्त की वृत्तियों में आएगी, वो है हमारी स्मृति। यानी हमारे चित्त में कितने प्रकार से मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, उसको जो है कहेंगे चित्त वृत्ति निरोध। और योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को बांधने का एक साधन है। उसके लिए अष्टांग योग का जो है वो हमको कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर हम अष्टांग योग के माध्यम से चलेंगे तो हम सीधे जो है वो
अपने मन पर पूर्ण रूप से जो है वो हम नियंत्रण कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है आत्मा हमारी निकल करके परमात्मा में मिल जाएगी, वो तो एक लास्ट स्टेप है, लेकिन हम अपने मन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लेंगे। उसके लिए हमें अष्टांग योग का सहारा लेना है। तो अष्टांग योग में सबसे पहले आता है यम। यम जो है वो उसमें भी जो है उसके सब पार्ट्स हैं, यानी कि सब डिविजन्स हैं। सब डिविजन्स क्या है? सबसे पहले आता है अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी है। यम में आता है सबसे पहले अहिंसा, हमें जीवों की हत्या नहीं करनी है। अहिंसा। असत्य का मतलब है चोरी ना करना। अपरिग्रह का अर्थ है हम उतनी ही चीजों का संचय करें जितना कि हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद में वासना ना करना या ब्रह्मचर्य का पालन करना यम का ही एक नियम है। यानी यम के अंतर्गत है अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और सत्य वो नहीं होता है जो हम अपने मुख से बोलते हैं, सत्य वो होता है जिसका पालन हम अपने जीवन में करते हैं। यम के बाद में आता है नियम। हमें संतोष, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिंदा यानी ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा है आसन। आसन यानी कि पॉस्चर, वो फिजिकल एक्सरसाइजेस जिससे कि हम अपने बॉडी को फिट रख सकें, कंट्रोल रख सकें, उसको कहते हैं आसन, जिसमें विभिन्न प्रकार के आसनों का जिक्र किया जा सकता है, जैसे ताड़ आसन, वृक्ष आसन। और उसके बाद में यम, नियम, आसन, उसके बाद में आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हम अपनी श्वासों पर जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकें। जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, इस तरीके से। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद में आता है प्रत्याहार। ये जो पहले के जो हमने 4 बताए, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये हमारे एक्सटर्नल डिसिप्लिन है, यानी वाह हमारा जो है वो अनुशासित होगा। अब जो आगे का अष्टांग योग के पार्ट हैं, यानी कि 4 जो हैं, वो हमारे इंटरनल डिसिप्लिन की बात है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद में आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। हम अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लें। इंद्रियां 5 हैं, जैसे आँख, नाक, मुंह, त्वचा और कान, हम उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लें। उसके बाद में ध्यान यानी कि जो है वो कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन किसी एक चीज पर फोकस्ड हो जाए। जैसे कि हम बैठ करके एक मोमबत्ती की लौ को देख रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन उसी मोमबत्ती की लौ पर है। उसके बाद में धारणा, जो हमारा कंसंट्रेशन बाहरी चीजों पर है, वही कंसंट्रेशन हमारा अपना अंदर इनर सेल्फ पर होना चाहिए, उसको कहेंगे धारणा। और फिर लास्ट है समाधि। समाधि का अर्थ भी 2 प्रकार की समाधि होती है, संप्रजानता समाधि और असंप्रजानता समाधि। जो असंप्रजानता समाधि है वो हमारा मन जो है वो किसी एक चीज में विलीन हो गया है। कोई भी भौतिक चीज है, जैसे कि हमने अपने मन में ईश्वर को मान लिया कि वो कान्हा है, तो हमारा मन कान्हा जी में ही इन्वॉल्व हो गया, वो है हमारा संप्रजानता। या किसी भी एक वस्तु में हमने किसी भी संत को अपना गुरु मान लिया, तो उसको जो है वो जो है हमारा मन और जो है वो किसी एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट हो गया। और जो असंप्रजानता समाधि, वो पूर्ण रूप से समाधिस्थ रूप है, जिसमें हमारी आत्मा और हमारा मन टोटली एक ही पॉइंट पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं असंप्रजानता समाधि। उसके बाद में जो एक्सियोलॉजी है या फिर मूल्य मीमांसा है, उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की ही कल्पना को ही सरोकार किया है। योग दर्शन में ईश्वर के बारे में उन्हें एक विशेष प्रकार के पुरुष की संज्ञा दी है, जो किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। वो किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं मानता है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ पुरुष है विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस।
उसके बाद में अगर ईश्वर की बात की जाए तो योग में ईश्वर को शिक्षक को ईश्वर के समतुल्य माना गया है और उसकी जो है बात को मानने वाला ही सच्चा शिष्य बनाया गया है। और एक शिष्य और उसके शिक्षक के बीच का संबंध एक पिता और पुत्र के संबंध के रूप में देखा जा सकता है। और इसी तरीके से योग दर्शन जो है वो आज भी विश्व योग का जो है उसको महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया, लेकिन योग को फेमस जो है वो बाबा रामदेव ने किया। लेकिन जो योग फिजिकल आसनों से भी अतिरिक्त एक पूरा दर्शन है जो हमारी आत्मा को अंदर तक का क्लीन करता है। और इस तरीके से योग दर्शन के अष्टांग योग को अपनाने से हम अपने जीवन में सभी दुखों से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो दुख हमारे शरीर में रोग के रूप में हो, हमारे मन में जो कष्ट के रूप में हो। इस तरीके से आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।